अस्सलामुअलैकुम व्यूवर्स, इट्स मी राहीन एंड वेलकम बैक टू द ग्रेट मॉम। आज हमारी मिनी सीरीज़ का 10 मंथ ओल्ड है, यानी इस वीडियो में अब जो ये वीडियो स्टार्ट होगी इसमें आपको पता चलेगा कि आपके 10 मंथ्स का बेबी कितना फूड लेता है, कितनी स्लीप लेता है, उसका वेट कितना होता है, उसकी हाइट कितनी होती है, इसके साथ साथ उसमें कौन कौन से माइलस्टोन आते हैं, कैसी उसकी डेवलपमेंट होती है, आप अपने बेबी के बारे में क्या जान सकते हैं, ये इस पूरी वीडियो में आपको पता चल जाएगा। और इसी तरह मेरी पूरी सीरीज़ है जो न्यू बॉर्न से लेके 12 मंथ तक मैं बनाऊंगी। अभी न्यू बॉर्न से लेके 10 मंथ्स तक की वीडियो वहाँ पे अवेलेबल है, तो आप जाके वो विजिट कर सकते हैं। पूरी सीरीज़ मेरी मिनी सीरीज़ के एक प्लेलिस्ट बनी हुई है, आप वहाँ पे जाके चेकआउट कर सकते हैं और उसे वॉच कर सकते हैं। तो चलें अपनी वीडियो को स्टार्ट करते हैं। लेट्स गेट स्टार्ट। बेबीज वेट। इस मंथ में बेबी का जो वेट है अगर आपके बेबी गर्ल है तो वो 18 पाउंड्स तक जो है वो गेन कर लेती है। अगर आपका बेबी बॉय है तो वो जो है 20 पाउंड्स तक जो है अपना वेट वो है गेन करता है 10 मंथ्स के अंदर। अब बात कर लेते हैं बेबी की स्लीप की। बेबी जो है वो पूरे 24 आवर्स में से 11 आवर्स की जो है वो नैप लेता है, यानी स्लीप लेता है, जिसमें से वो रात को तकरीबन 7 या 8 घंटे की नैप लेता है, जिसमें 1 या 2 दफ़ा वो जो है वो फीड के लिए उठता है अगर उसका पेट खाली है या सही से नहीं भरा है, या अगर उसकी आदत है तो। अगर उसकी आदत नहीं है, उसका पेट सही से भरा हुआ है, तो वो पूरी रात भी एक लॉन्गर नैप पूरी जैसे हम लोग एक साथ स्लीप लेते हैं वो भी ले सकता है। और इसके अलावा वो दिन में 2 छोटी नैप्स ले सकता है। छोटी नैप से मुराद अगर वो सुबह में बहुत जल्दी उठता है तो वो मॉर्निंग में यानी 10 से 11 बजे के दौरान तक जो है, या 9 से 11 बजे तक जो है वो अपनी एक नैप कंप्लीट करता है 1.5 से 2 घंटे की, और एक आफ्टरनून नैप लेता है जो 2 से 4 या 12 से 2 इस तरह किसी भी टाइम आफ्टरनून के टाइम वो 2 से 1.5 घंटे की नैप लेता है। अब बात कर लेते हैं बेबी के फूड की। बेबी जो है इस टाइम पे बहुत ज़्यादा चूज़ी हो जाता है, मतलब अगर उसे जो चीज़ खानी होती है वो सिर्फ वही खाता है, जो चीज़ उसका टेस्ट उसको अच्छा नहीं लग रहा होता या किसी भी चीज़ का उसको जो है वो जायका या उसको कोई चीज़ अच्छी नहीं लग रही होती तो वो फ़ौरन से रिजेक्शन कर देता है। फ़ौरन से या तो हाथ मार के हटा देता है या अपनी गर्दन से नो आपको करके बताता है कि उसे ये चीज़ अच्छी नहीं लग रही। तो इसके लिए आपको उसकी रोज़ाना की जो डाइट है उसमें वैरायटीज़ डालनी पड़ेगी। जस्ट लाइक आपने कभी उसे खिचड़ी दे दी, कभी उसे दलिया दे दिया, कभी उसे मीठी चीज़ दे दी, कभी उसे नमकीन चीज़ दे दी, तो इस तरह से बच्चा जो है वो खाने को ज़्यादा इंजॉय कर लेता है और उसे बोरियत नहीं होती एक जैसे खाने से। के साथ साथ आप जो उसकी डाइट में आप पिछले मंथ से जो चीज़ें उसमें इंक्लूड करती आ रही हैं, लाइक डेयरी प्रोडक्ट हो गए, उसके साथ साथ आप प्रोटीन जो फूड्स होते हैं वो आप उसमें ऐड कर सकती हैं, हाफ कप या 1 कप, जिस तरह से उसकी डिज़ायर है और रिक्वायरमेंट है आप उसके हिसाब से उसे क्वांटिटी दे सकती हैं। अब बात कर लेते हैं बेबी की डेवलपमेंट की। बेबी से वो टॉडलर की तरफ जा रहा है तो उसकी जो है ना डेवलपमेंट बहुत ज़्यादा अच्छे से हो रही है। इसके लिए अब वो कलर्स को बहुत ज़्यादा अच्छे से देखने लगा है, कलर्स की पहचान करने लगा है, ब्लॉक्स के साथ, पजल्स के साथ खेलने लगा है। उसे टॉयज़ के ढेर में बैठना, टॉयज़ के साथ खेलना बहुत अच्छा लगने लगा है, बहुत पसंद करता है वो। इसके अलावा वो अब खुद से बैठने, मतलब अगर वो खड़ा हुआ है तो खुद से बैठ जाता है, अगर वो बैठा हुआ है तो खुद से खड़ा होकर चंद कदम चलने की जो है वो कोशिश करता है। उसे जो है इस मंथ में स्पेशली 10 मंथ से लेकर 12 मंथ के बच्चों तक जो है वो बच्चों को स्पेशली ये होता है कि उनकी जो मम्मीज़ होती हैं या उनकी मम्मा जो होती हैं वो उनसे कहीं भी दूर ना जाए। स्पेशली अगर वो मम्मा कहीं इधर उधर भी गलती से हो जाती हैं तो बच्चों को फ़ौरन से रोना आने लगता है, वो फ़ौरन से चिड़चिड़े हो जाते हैं, उन्हें बस अपनी मम्मा चाहिए होती हैं किसी भी सूरत में। तो ये एक सेपरेशन एंजाइटी होती है बच्चों को इस मंथ में, तो वो जो है इस वजह से ये इस तरह से कर रहे होते हैं। तो अब बात कर लेते हैं बेबी की हेल्थ की। इस मंथ में बेबी के आप जो हेल्थ का तो आप माएँ हमेशा से ख्याल ही रखती हैं बच्चों का, बस इस मंथ में आप ये कोशिश करें कि बच्चा बहुत सारी जो है ना नई चीज़ों को एक्सप्लोर कर रहा होता है, हर जगह आ रहा होता है, हर जगह जा रहा होता है, हर कोने में, हर कहीं भी उसको जो है ना कॉर्नर्स में कहीं भी जगह मिल रही होती है वो वहाँ बिल्कुल अपनी जो है ना पहुँच तक जो है ना अपनी चीज़ें लेके जाता है, खुद चला जाता है। तो बस आप ये ख्याल रखें कोई भी ऐसी हार्मफुल चीज़ ना हो जो बच्चे को नुकसान पहुंचाए। तो अब बात कर लेते हैं अबाउट योर बेबी की। तो इस मंथ में आपका जो बेबी है वो मम्मा, पापा, दादा, दादी ये वर्ड जो है ना थोड़े क्लियरली जो है ना बोलने की कोशिश करने लगता है, मतलब थोड़ा क्लियरली बोलने लगता है।
अब जो है इसके साथ साथ बच्चा जो है वो टीदिंग प्रोसेस में होता है, मतलब उसके जो है ना वो ऊपर के जो 2 दांत होते हैं वो निकल ही रहे होते हैं, ऑन द प्रोसेस होते हैं उसमें से, यानी 3 दांत निकल जाते हैं तो 1 आध दांत जो है उसका वो निकल रहा होता है, बाकी कोई मसूड़े उसके इस तरह के होते हैं जो फूले हुए होते हैं। तो उस वजह से बच्चे जो है बहुत ज़्यादा चिड़चिड़े हो रहे होते हैं, बहुत ज़्यादा फ्रस्ट्रेशन में जो है ना वो रह रहे होते हैं, बहुत ज़्यादा फ्रस्ट्रेटिंग हो रहे होते हैं। दूसरी चीज़ जो उनको बहुत ज़्यादा इरिटेट करती है वो उनकी रूटीन में चेंज हो रहा होता है, बच्चों की स्लीपिंग पैटर्न चेंज हो रहे होते हैं, उनके खाने की पैटर्न्स चेंज हो रहे होते हैं, उनके सोने जागने के पैटर्न्स में बहुत ज़्यादा चेंजिंग हो रही होती है, जिसकी वजह से बच्चा जो है वो काफ़ी ज़्यादा चिड़चिड़ा हो जाता है। इसके साथ साथ बच्चा जो है आपका वो फ्रस्ट्रेशन की वजह से रॉकिंग बहुत, मतलब बैठे बैठे हिलने की बहुत ज़्यादा कोशिश करता है, मतलब बैठे बैठे हिलना शुरू कर देता है। इसके साथ साथ आपके बालों को पुश करना, यानी आपके हेयर पुलिंग बहुत ज़्यादा करने लगता है, यानी अपनी माओ के, मैंने इस एज में बच्चे जो देखे हैं वो अपनी माओ के बाल जो है ना वो खींचने लग जाते हैं, घसीटने लग जाते हैं। इसके साथ साथ जो है ना अपने जो है ना बाइटिंग बहुत ज़्यादा करने लग जाते हैं, मतलब कोई भी चीज़ हो, फीडर पी रहे हैं तो उसमें फीडर की निपल्स को बाइट करने लग जाते हैं, अगर मदर फीड पे हैं तो निपल्स बाइट करने लग जाते हैं। बहुत ज़्यादा जो है ना दांतों में जो है ना वो होने लगती है ना उनकी सनसनाहट, तो वो अपने दांतों को पीसने यानी टीथ ग्राइंडिंग भी करने लग जाते हैं इस फेज़ में। तो ये एक नॉर्मल है जो बच्चा इस फेज़ में जो है वो कर रहा होता है। तो डोंट वरी, इस फेज़ को जो है आप एंजॉय भी करें, उसका ख्याल भी रखें, अपना भी बहुत सारा ख्याल रखें। यही थी आज की एक छोटी सी इन्फॉर्मेटिव वीडियो। उम्मीद है आप लोगों को पसंद आई होगी, हेल्पफुल रही होगी। राहीन को इजाज़त दें, मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। तब तक अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, अपने बेबी का ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।